हाय गाइस, दिस अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हैवी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ब टू बी पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग वॉज वर्ब को कवर करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इज एम आर के विषय में बताया था और थर्ड लेक्चर में शैल बी विल बी को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वर्ब टू बी इट्स मीन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है स्पोकन इंग्लिश लेक्चर सीरीज। इट्स मीन स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर सीरीज मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें कि आज डे है थर्ड। ये आज स्पोकन इंग्लिश लेक्चर का डे थर्ड है। फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल शुरुआत से कवर करने का प्रयास किया है ताकि वैसे लर्नर जिन लोगों को अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब टू बी सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है और रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में इसकी आवश्यकता होती है। और ये सिंपल सेंटेंस है, इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप लगेगा कि आप बोलना शुरू कर रहे हो। अगर बात करें ग्रामेटिकल टर्म्स और टेंस की बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ है जो कि सीखना आगे जरूरी है। बट यहाँ से शुरू करने का मतलब बिल्कुल ये बेसिक से है, बेसिक ग्रामर है और बेसिक ग्रामर हम लोगों को आना ही चाहिए शुरुआत करने के लिए। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इज एम आर पे फोकस किया था और पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस को मैंने बताया था। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने जोड़ डाला था कि अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, इट्स मीन फ्रेम करने सीख जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको जवाब मिल पाएगा और जवाब देना आप सीख पाएंगे। सवाल जवाब दोनों करने के लिए मैं बताया था मैंने। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को विदाउट समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया है वर्ब टू बी सिंपल सेंटेंस। इट्स मीन इज ए, वर्ब टू बी का मतलब होता है इज एम आर, वाज वर और शैल बी विल बी। इज एम आर मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, इज एम आर, वाज वर और शैल बी विल बी, ये सिंपल सेंटेंस में आएगा। जैसे इसका इस्तेमाल हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना पड़ेगा और तब यह हो जाएगा ऑल सारे सेंटेंस हो जाएगा कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये पास्ट कंटीन्यूअस और ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। बट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस वाज वर्ब को कवर करने वाले हैं। इज एम आर को हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है और इसमें आपको बताया जाता है कि वर्ब टू बी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, किन परिस्थिति में करते हैं। तो हिंदी का आप देख सकते हो कि प्रेजेंट के लिए है, हो, हूँ, और पास्ट के लिए था, थे, थी, राइट, और फ्यूचर के लिए गागेगी। इन हिंदी के सेंटेंस हम लोग जब वाक्य के अंत में है, हो, जैसे कि वह दुखी है, वह बीमार है, वो उदास है, वह मेरे साथ है, लाइक दिस, और पास्ट में वैसे ही आएगा। तो इन सभी सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन को बताने के लिए, स्टेट को बताने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए, राइट। इन सभी परिस्थिति में हम लोग इज एम आर, वाज वर और शैल बी विल बी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। जैसे कि मैंने ये पार्ट 1 पार्ट 2 वर्ब टू बी का चल रहा है, इसे मैं डिस्कस वापस कर दे रहा हूँ ताकि जिन लोगों का वीडियो लेक्चर छूट गया है एटलीस्ट थोड़ा सा समझ में, इस लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर आपका इज एम आर का लेक्चर जो डेट सेकंड है वो छूट गया फ्रेंड, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, राइट, ताकि तब इसको आपको समझने में और आसानी होगी और सवाल जवाब हम लोग करना सीख सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे और जानेंगे वाज वर्ब के विषय में और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। बिकॉज जब आप इजी स्टार्ट करते हो, शुरुआत स्टार्ट करते हो, इनिशियल बेसिक स्टार्ट करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, यस आई एम लर्निंग समथिंग। तो यहीं से शुरुआत कर रहा हूं मैं फ्रेंड, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो। तो आइए बिल्कुल तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वाज वर्ब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ध्यान देना है वाज वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इट्स मीन जहाँ पे सेंटेंस के अंत में था, थे, थी रहे। इट्स मीन ये जो वाज वर्ब है ये मेन वर्ब के तरह इस सेंटेंस, इस तरह के वाक्य में इस्तेमाल होता है, राइट। वाज पढ़ने के वक्त ध्यान बहुत देंगे कि इसको स्पेल क्या करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वाज एंड इसको बोला जाता है वर्ब। बहुत लोग इसको वेयर पढ़ देते हैं, है ना, बट वेयर WHERE को हम लोग वेयर बोलते हैं, WHERE इसको हम लोग बोलते हैं वेयर। और ये जो है WERE इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। सही प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ब, राइट। एटलीस्ट हम लोग वर्ब बोल सकते हैं, वर्ब यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने हलन डाला है, इट्स मीन वर्ब, है ना, वाज एंड वर्ब, राइट। तो वाज वर्ब का प्रयोग हम लोग खाते के सेंस में करते हैं और इसका उपयोग वाज का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे। वाज का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के साथ करेंगे, आई सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम। नेम में ध्यान देना है, सिंगल नेम, देयर मस्ट बी सिंगल नेम, एक नेम होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा है फिर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स वैसे नाउन जो कि सिंगुलर है, वो हो सकता है मार्कर, है ना,
वो हो सकता है फादर, मदर, टीचर, ब्रदर, अंकल, आंटी, योर ब्रदर, योर सिस्टर, माई परफॉर्मेंस, योर लेक्चर, योर मोबाइल, है ना, योर परफॉर्मेंस, इट इज लाइक दिस। तो इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, रिवर हो सकता है, स्काई हो सकता है, चिल्ड्रन मतलब प्लूरल में चिल्ड्रन आएगा। और जब हम लोग वर्ड की बात करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, वर्ड यू, वी, दे, प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन मींस दीज हो सकता है, दो हो सकता है, या बुक्स हो सकता है, कॉपी हो सकता है, माय ब्रदर्स हो सकता है, योर सिस्टर्स हो सकता है ना, योर लेक्चर्स हो सकता है। लाइक दिस हम लोग सिंगुलर समझ गए और प्लस दोनों समझ गए कहाँ पे वॉज का और कहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इट्स मीन सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस मीन नकारात्मक वाक्य। दोनों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो, बिल्कुल दोनों में कुछ भी का अंतर नहीं है, केवल आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट का, इसमें इस स्ट्रक्चर में वॉज वर्ड है और इसमें वॉज वर्ड प्लस नॉट है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, कॉम्प्लीमेंट, राइट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट इतनी वॉज वर्ड के बाद कॉम्प्लीमेंट, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। कॉम्प्लीमेंट मीन सेंटेंस में जो कि सेंटेंस को पूरा कर दे, वो हो सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया चाहे या तो वो नाउन हो सकता है या वो एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं एडजेक्टिव एडीजे, है ना, या हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, राइट। एडीजे मींस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे या कभी कोई प्रेपोजिशन हो सकता है, जैसे ही इज इन, ही वाज इन, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट के बदले में ये सभी आ सकता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया वाज सब्जेक्ट, वाज वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बताया, सेंटेंस पहला सेंटेंस यहाँ पे आया वह खुश था, राइट। तो वह इंग्लिश स्ट्रक्चर हिसाब से लिखेंगे ही, मेल है और खुश था, तो इसका मतलब पहले वॉज लगाना है या वर्ब, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था ही के साथ लगाते हैं वॉज, क्योंकि वो वॉज क्या है, ही क्या है सिंगुलर और वॉज भी क्या है सिंगुलर। तो ही वॉज हैप्पी, वो खुश था या वह खुश था, राइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, मैं तुमसे नाराज था। अगर सिंपल सेंटेंस बोले मैं नाराज था तो ये इजी होता है, मैं नाराज था का इंग्लिश होगा आई वॉज एंग्री। बट जहां पे इस तरह का सेंटेंस मैं तुमसे नाराज था, तो बिगिनर्स को दिक्कत हो जाती है कि इसको कैसे बनाना, तुमसे नाराज था तो क्या बनाना है, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस मैंने बताया मैं नाराज था तो आई वॉज एंग्री। बट अगर यहाँ पे बोले मैं तुमसे नाराज था तो क्या होगा, आई वॉज फिर एंग्री, यहां तक मैं नाराज था तो किससे, तुमसे नाराज था तो विद यहाँ पे यू लगाना है, आई वॉज एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज था। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगर इसी को नेगेटिव करना हो, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, वह खुश नहीं था, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, वह खुश नहीं था तो ही वॉज नॉट हैप्पी। यहाँ पे फ्रेश से लिख लेते हैं, he was not happy, मतलब वह खुश नहीं था। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नॉट हैप्पी के बदले में he was unhappy भी लिख सकते हैं, राइट। तो अगला सेंटेंस और देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम लोग साथ में थे। तो हम लोग साथ में थे, हम लोग साथ, तो यहाँ पे दिक्कत आती है बिगिनर्स को, मैं फिर से बताऊंगा कि इट्स मीन वी के साथ क्या लगाना है, वी के साथ वी प्लूरल है, वर लगेगा, वर भी प्लूरल होता है, मैं बता दूं वॉज होता है सिंगुलर और वर होता है प्लूरल, तो यू के साथ लगाना है वर, तो वी वर। बोलने में भी ध्यान देना है गाइस कि वी आर हियर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इट्स मीन कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, वॉज और वर, या वर भी बोल सकते हो आप, है ना, बट वर इज द राइट वर्ड। वी वर हम लोग साथ में, तो वी वर साथ में का टुगेदर, हम लोग कल साथ में, कल का इंग्लिश बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, राइट। जनरली बिगिनर्स में भी कंफ्यूज करते हैं, कल का मतलब आने वाला कल है तो टुमारो और बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसी को अगर नेगेटिव बनाना तो हम लोग कल साथ में नहीं थे तो यहाँ पे लगा देते हैं नॉट, वी वर नॉट टुगेदर यस्टरडे, दैट्स इट, है ना। वह एक जिद्दी लड़की थी, वह एक जिद्दी लड़की, जो जिस लड़की से मैं कल मिला वो एक जिद्दी लड़की थी, राइट। तो वह एक जिद्दी लड़की थी, तो क्या बनाना है हम यहाँ पे, शी वॉज, जिद्दी का इंग्लिश
एन ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट, या हम लोग लिख सकते हैं स्टबन, STUBBORN, स्टबन। तो सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस फ्रेंड पढ़ रहे हैं आप, जैसे ही कोई वर्ड डिफरेंट आता है, जिद्दी का, स्टबन या ऑब्स्टिनेट, ऐसे ही वर्ड्स आपकी स्पीकिंग को डिफरेंट करता है। अदरवाइज वह बीमार था, ही वॉज इल, वह खुश था, ही वॉज हैप्पी, वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। दीज आर क्वाइट सिंपल सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस जो कि आसान होता है। मतलब इस तरह के शब्द आपको आना चाहिए, राइट। वे लोग कामचोर थे, यहाँ पे मैंने शब्द डाला है डेलिबरेटली काम। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, है ना, ताकि आपको मैं साथ साथ वर्ड भी सिखा पाऊं। वे लोग कामचोर थे, तो वे लोग कामचोर थे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर? दे। वे लोग का इंग्लिश दे, है ना, दे। अब दे है, ड्यूरल है, तो वर्ड लगेगा, वर्ड लगाना दे इस कैटेगरी में, है ना, दे वर। अब वे लोग कामचोर थे, दे वर सर्कर, SHIRKER। अब यहाँ पे वे लोग हैं, तो यहाँ पे क्या लगाना है? एस ड्यूरल करना है। वे लोग कामचोर थे, दे वर सर्कर्स, राइट। उसका भाई बीमार था, उसका भाई बीमार था। अब सेंटेंस में है उसका भाई, यहाँ पे दोनों मिला के सब्जेक्ट, उसका भाई, उसका हिज होता है, हिज, और भाई का ब्रदर, हिज ब्रदर वाज इल, उसका भाई बीमार था, राइट। अब क्या है सेंटेंस नेगेटिव पार्ट में देखेंगे। ये सेंटेंस में प्रैक्टिस जो भी पॉजिटिव है उसको हम लोग आसानी से नेगेटिव भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर वह खुश था तो ही वॉज हैप्पी, नहीं था तो नॉट हैप्पी। मैं तुमसे नाराज नहीं था तो आई वॉज नॉट एंग्री विद यू। उसका भाई बीमार था, हिज ब्रदर वॉज इल, राइट। तो अगला नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वह खुश नहीं था, तो ही वॉज नॉट हैप्पी, मैंने पहले बताया था। अब सेंटेंस देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, वे लोग अकेले नहीं थे, राइट। वे लोग अकेले नहीं थे, वे लोग इंग्लिश दे, वे लोग इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ पहले मैंने बताया वर। दे वर अकेले नहीं थे, दे वर नॉट अलोन, दे वर नॉट अलोन, वे लोग अकेले नहीं थे, राइट। आप उदास नहीं थे, आपकी इंग्लिश होती है यू, और वर, यू के साथ वर लगाते हैं। आप उदास नहीं थे, यू वर नॉट सैड, राइट। अब वर नॉट को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं weren't, ऐसे लिख सकते हैं, you weren't sad, आप उदास नहीं थे, नेगेटिव हो गया। वर नॉट के शॉर्ट को हम लोग weren't बोल सकते हैं, you weren't sad, राइट। अब तुम और मैं कल इस समय साथ थे, तुम और मैं मीन्स you and I। तो यहाँ पे you and I दो पर्सन हो गया, you और you सेकेंड पर्सन है, I फर्स्ट पर्सन है, तो you और I, उसके बाद इसमें लेना वर्ड क्योंकि वो प्लूरल हो गया, you and I were, है ना, कल साथ में थे। तो यहाँ पे इस तरह की बात को देख करके सेंटेंस में फ्रेंड स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि करना कैसे है, इसको कैसे बनेगा, है ना। you and I आ गया वर्ड, सेंटेंस देखते, कल तुम और मैं कल इस समय साथ थे, राइट। तुम और मैं कल इस समय साथ थे, तो कब किसको प्लेस करना है ये कंफ्यूज कराते हैं। तो आपको क्या देखना है, पहले सब्जेक्ट देखना है क्या है, तो तुम और मैं सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लगाना है वर्ड, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, राइट। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे, है ना, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। उसके बाद, है ना, अब जब आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना, कल तुम और मैं, तुम और यू एंड आई वर नॉट टुगेदर yesterday, राइट, yesterday। लड़के पाखंडी नहीं थे, यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली वर्ड डाला है पाखंडी, ताकि मैं वर्ड आपको सिखा पाऊं। लड़के पाखंडी नहीं थे, पाखंडी इंग्लिश होती है है ना, पाखंडी की इंग्लिश होती है हाइपोक्रिट, राइट। तो द बॉयज, यहाँ पे सारे दुनिया में जितने बॉयज हैं उन सभी की बात नहीं हो रही है, कुछ विशेष लड़के की बात हो रही है। लड़के मतलब जिस लड़के से मैं मिला था वे सभी क्या पाखंडी नहीं थे। तो द बॉयज वर नॉट HYPO हिपोक्रेट बोल सकते हैं, हिपोक्रेट, है ना। द बॉयज वर नॉट हिपोक्रेट, राइट। तो आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो होने वाला दैट इज क्वाइट, इट विल बी क्वाइट एक्साइटिंग, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम लोग दोनों का जवाब, इन दोनों का जवाब यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे एक मिसिंग था जिद्दी लड़की, तो सी वॉज एन ऑब्स्टिनेट, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे गर्ल लगा देना है, सी वॉज एन ऑब्स्टिनेट गर्ल, राइट। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले मैं बता दूं, या जिससे मैंने बताया थोड़ी पहले भी को उसको मैंने क्लियर कर दिया है। वॉज नॉट को हम लोग शॉर्ट में करते हैं वॉजंट, राइट।
और वर नॉट को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं weren't, राइट, wasn't and weren't, राइट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, है ना। यहाँ पे जैसे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं और तभी हम लोग जवाब करते हैं। Whenever we meet with any stranger, known or unknown people, जैसे जाने पहचाने लोगों से मिलते हैं या अनजाने लोगों से मिलते हैं, हम लोग सवाल करते हैं, राइट। जवाब नहीं करते, हम लोग सवाल करते हैं। तो यहाँ पे सवाल बहुत जरूरी है। तो अभी बिगिनर्स आप लोग हो, मतलब बिगिनर्स के लिए मैंने ये वीडियो लेक्चर शुरू किया है ताकि पॉजिटिव पहले मैंने बताया और नेगेटिव बताया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इंटरोगेटिव, ताकि लोगों को समझ में आ पाए और सवाल जवाब पहले जवाब पॉजिटिव करना सीख जाए, नेगेटिव करना फिर इंटरोगेटिव करें, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप सीख जाते हैं तो इंटरोगेटिव डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, क्या तुम मुझसे नाराज हो, राइट। इसके लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर है। पहले लिखना है was were, तो क्या के लिए हम लोग करना है was were, उसके बाद लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट डालना है, राइट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने पहले बता दिया, वहां पे कुछ भी हो सकता है, नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेंगे क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो यहाँ पे क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्या को इग्नोर करके तुम मुझसे नाराज हो, क्या बनेगा, यू वर एंग्री विद मी, हम लोगों ने देखा था। तो इसी यू वर को हम लोग को शुरू में लाना है, ये वर आ गया यहाँ पे शुरू में, तो वर यू एंग्री विद मी, मुझसे नाराज, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बताया वैसे ही तुम मुझसे विद मी ऐसे हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम लोग को देखना है कि अगर सवाल आया तो जवाब देखना है, राइट। तो जवाब में क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब लोग कर लेते हैं कि जवाब में देने के लिए यहाँ पे प्लस बी का साइन देना है ताकि ये पता चले कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, या आप नहीं भी दे सकते, डिपेंड समझने के लिए है, राइट। यहाँ पे हम लोग करेंगे यस, वर यू एंग्री विद मी, यस आई वॉज एंग्री विद यू, राइट। तो अगर आपको समझना है तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप हिंदी में लिख सकते हो, हाँ मैं तुमसे नाराज था, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यस आई वॉज एंग्री विद यू। अगर सेंटेंस को और एलाबोरेट करना है, बढ़ाना है, बोलना है क्यों नाराज था, रीजन देना है, yes I was angry with you because you did not ask me for lunch, right, you did not even ask for party, you did party alone and with your own other friends, right। तो यहाँ पे yes I was angry with you आगे बढ़ा भी सकते हैं। अगर यहाँ पे अभी क्या करना है, लर्निंग पीरियड में बिगनर्स आप, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव में भी जवाब सीखना है और नेगेटिव में भी जवाब सीखना है, दोनों में जवाब सीखना है। तो नेगेटिव में जवाब देने के लिए क्या करना है, पहले हम यहाँ पे कर सकते हैं, नेगेटिव में पहले जवाब लिख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल मैंने -b दे दिया। नेगेटिव में करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे नो, मैं हिंदी में पहले लेता हूँ, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैं तुमसे नाराज नहीं था, राइट, मैं तुमसे नाराज नहीं था। इंग्लिश अभी हम लोग करेंगे, नो आई वॉज नॉट का मैंने शॉर्ट बताया था, यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, आई वॉजंट एंग्री विद यू, राइट, आई वॉजंट एंग्री विद यू। अगर वॉजन आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर सकते हो, अभी बिगिनर्स स्टार्टिंग पीरियड में वॉज नॉट को जैसे आपको आता है, शॉर्ट में आ जाता है तो शॉर्ट में बोलिए, अगर शॉर्ट में नहीं आता है तो आप शॉर्ट में नहीं बोलिए, सिंपल बोले आई वॉज नॉट एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज नहीं था। हु टोल्ड यू, है ना, हु टोल्ड यू दैट आई वॉज एंग्री विद यू, किसने तुमसे कहा कि मैं तुमसे नाराज था, राइट। यहाँ पर अगर बढ़ा के बोलना मतलब एक्सटेंड करना तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस मैंने लिया है, क्या वह भूखा था, राइट, क्या वह भूखा था, इसकी इंग्लिश देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे फिर से क्या लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कि यहाँ पे क्या लिखना है, वॉज या वह लिखना है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, वह भूखा था, ही वॉज हंग्री। तो ये ही वॉज हंग्री से मैंने मान लो उसको हटा इग्नोर करते हैं, ही वॉज हंग्री ऐसा करते, राइट। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव सेंटेंस अभी है ना, क्या को इग्नोर करने पे। अब इंटरोगेटिव में क्या जो आता है तो उसको वॉज को हम लोग क्या करना है, प्लेस करना है शुरू में। तो क्या करेंगे हम लोग शुरू में, वॉज ही हंग्री, वॉज ही हंग्री, क्या वो भूखा था, है ना। जवाब अब करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके बता रहा जवाब, यस ही वॉज हंग्री, राइट।
अगर नेगेटिव में जवाब देना हो तो क्या करेंगे, नो ही वॉज नॉट, शॉर्ट में करेंगे ही वॉजंट हंग्री, वह भूखा नहीं था। तो इन दिस वे वी कैन फ्रेम सो मेनी क्वेश्चंस, है ना। वह भूखा नहीं था, ही वॉज नॉट हंग्री। तो सवाल पहले करेंगे, क्या वह नाराज था, वॉज ही हंग्री, क्या वह दुष्ट था, वॉज ही विकेट, क्या वह, है ना, क्या वह परेशान था, वॉज ही ट्रबल्ड, है ना, वॉज ही ट्रबल्ड, या वॉज ही, है ना, क्या आपके पापा आपसे नाराज थे, वॉज योर फादर, है ना, वॉज योर फादर एंग्री विद यू, क्या आपकी मम्मी बीमार थी, वॉज योर मम्मी, है ना, इल, क्या वह खुश नहीं थी, वॉज शी नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे जो वॉज शी नॉट हैप्पी ऐसा सेंटेंस आ गया, इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव और इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो क्या करना है फ्रेंड्स, अभी देखेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाइए और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जवाब करिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो जैसे मैंने बताया कि आपको सेंटेंस एलैबोरेट नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉजंट हंग्री, वह भूखा नहीं था क्योंकि उसने पहले ही खाना खा लिया था, राइट, या खाना वो बाहर से खा गया था, होटल से खा गया था, राइट। अगर आप वो इंग्लिश में नहीं बोल पाते तो क्या करना है आपको, 10% आप इंग्लिश बोलिए और 90% आप हिंदी बोल सकते हो, गॉट इट। तो इन दिस वे कि आप स्टार्टिंग कर सकते हो, इन फॉर द टाइम बिंग स्टार्टिंग पीरियड में वी कैन डू लाइक दिस। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा और आपको सीखने का और मन करेगा और आप जल्दी सीखोगे, गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से बहुत सा सेंटेंस मैंने बताया कि आप करिए, सवाल करिए, फिर जवाब कीजिए, राइट। पहले आप कॉपी में लिख लीजिए एंड देयर आफ्टर विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम कॉपी डायरेक्टली जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने खड़े हो जाइए और सवाल कीजिए, जैसे कि क्या हुआ तुम्हारा भाई है, इज योर, तो अगर पॉजिटिव प्रेजेंट में करना हो इज योर ब्रदर, अगर पास्ट में करना क्या हुआ तुम्हारा भाई था, वाज ही योर ब्रदर, yes he was my brother and he is younger to me, right, no he was not my brother, well he was my friend, or he was my brother but he was not my real brother, he was my cousin, right। in this way हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले कॉपी में करिए उसके बाद बोल करिए, तो ऐसे एक्सटेम्परी आप कर सकते हैं, गॉट इट। मैं बता रहा था कि नेगेटिव मतलब कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थे, अगर ऐसा कर दें हम लोग, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थे, नहीं यहाँ पे लगा दे, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थे, तो क्या करना है यहाँ पे, इसको पहले सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, राइट। तो क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा वॉज वर सब्जेक्ट, यहाँ पे लग जाएगा नॉट, है ना। तो वॉज यहाँ पे बन जाएगा वर यू नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, वर यू नॉट एंग्री विद मी, बन गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या वह खुश नहीं था, वाज ही नॉट हैप्पी, है ना। क्या वह पागल नहीं था, वाज ही नॉट मैड, क्या वह तेज नहीं था, वाज ही नॉट इंटेलिजेंट, है ना। क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं था, वाज ही नॉट योर फ्रेंड, राइट। इस तरह से क्या वह पाखंडी नहीं था, वाज ही नॉट हाइपोक्रिट, राइट। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आप खूब सारा सवाल कीजिए। मैं बता रहा था कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग WH वर्ड को बाद में सभी खत्म हो जाने का, तीनों मतलब इज़ेमार, वॉज और सलवी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग तीनों करने के बाद WH वर्ड सेक्शन में जाएंगे और WH वर्ड फैमिली को देखेंगे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है। अभी कुछ एग्जाम्पल को टच कर, जैसे कि मैं हम लोग को बोलना है कि वह, है ना, वह खुश क्यों नहीं था, राइट, या वह क्यों दुखी था, वह क्यों दुखी था, वह क्यों दुखी था सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा आपको, नॉट नहीं लगाना है ना, केवल WH वर्ड लगा देना, बन गया स्ट्रक्चर। क्या वह दुखी नहीं था, वह दुखी क्यों नहीं था, तो व्हाई वाज ही नॉट, है ना, वह दुखी, वह खुश क्यों नहीं था, व्हाई वाज ही नॉट हैप्पी, वह दुखी क्यों नहीं था, व्हाई वाज ही नॉट सैड, राइट। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। और इफ यू आर न्यू इन चैनल देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं वीडियो लेक्चर शुरू किया है और ये आपका लेक्चर सीरीज, स्पीकिंग इंग्लिश का लेक्चर सीरीज शुरू हो गया है। बिगिनर्स के लिए बहुत सपोर्टिव है और वैसे लोग जो कि बोलना सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन है। और इन दिस वे आई होप यू कैन लर्न इन क्लासरूम लेक्चर। many students have got ideas from this kind of lectures और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ट्रेन किया है, स्पीकिंग सीखा है। तो इनिशियल स्टार्टिंग जब आप करोगे तो आपको यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा यस आई एम लर्निंग, तो आप और ज़्यादा सीखोगे और जल्दी सीखोगे, गॉट इट। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इस तरह की क्लासेस बहुत जरूरी है, तो यू शुड नॉट मिस एनी वीडियो लेक्चर। आप नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे, गॉट इट। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज बी हैप्पी, राइट। सो हैव अ गुड टाइम, एंजॉय योर डे, बाय बाय।